वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 के अध्याय 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 8.1 के कुछ बचे हुए प्रश्न हैं, उनको हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रश्न 10 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न 10 है, रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है कि रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की आयु से 6 गुनी है। हम लोग पहले मानते हैं, माना रहीम की आयु x वर्ष है। रहीम की आयु मान रहे हैं, रहीम के पिताजी की आयु नहीं मान रहे हैं, क्योंकि रहीम की आयु की 6 गुनी है। पहले रहीम की आयु मानेंगे, अब पिताजी की उम्र मानेंगे। पिताजी की आयु रहीम की आयु की 6 गुनी है, इसलिए इसका हो गया 6x। वर्ष भी लिख सकते हैं। अब लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, इसलिए पहले रहीम के पिता की जो उम्र है 6x लिख लेते हैं। अब बराबर देते हैं रहीम से, तो रहीम का x वर्ष है तो x लिखें। 35 वर्ष बड़े हैं तो 35 जोड़ देते हैं। वैसे पिता बड़े हैं रहीम से, लेकिन इस समीकरण को बराबर करने के लिए रहीम की उम्र में 35 वर्ष जोड़ने पर दोनों बराबर होगा, इसलिए इधर जोड़ें। अब इसे हल करेंगे। 6x माइनस x बराबर 35। 6x में एक x घट जाएगा तो 5x बचेगा, इधर 35 हो गया, इसीलिए x बराबर 35/5 कट गया 7 से, इसीलिए x बराबर 7। तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। तो x का मान 7 निकला है, तो पहले रहीम की आयु निकाल लेते हैं। इसलिए रहीम की आयु x था, यानी x बराबर 7 वर्ष, और पिता की आयु कितना है 6x। 6 गुने 7 कर देते हैं, 6 सते 42 वर्ष। दोनों का उम्र मिल गया 7 वर्ष और 42 वर्ष। यही हम लोग का उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 है, राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है? इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो हम लोग पहले मानते हैं राहुल की वर्तमान आयु। माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसका x वर्ष मान लेते हैं, तो इसके पिताजी का उम्र हो जाएगा। इसके पिता की वर्तमान आयु राहुल की आयु की 3 गुनी है, तो इसका हो जाएगा 3x वर्ष। अब लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। तो 5 वर्ष यानी राहुल की आयु में भी 5 वर्ष जोड़ देते हैं और पिता की आयु में भी 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो राहुल की आयु x वर्ष है, इसमें 5 वर्ष जोड़ दिए, तो ये हो गया 5 वर्ष के बाद। फिर इसी प्रकार पिता की आयु में भी 5 वर्ष जोड़ देते हैं और दोनों का योग 58 वर्ष हो जाता है, तो 58 के बराबर कर देते हैं। और इसके बाद राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है अब निकालना है, तो इसको हल करेंगे। x और 3x, तो 4x हो गया, प्लस 5 और 5 10, और बराबर इधर 58। 4x 58 माइनस 10,
4x बराबर 58 में 10 घटा तो 48 बचा, इसीलिए x बराबर 48/4, यानी 12 में कट जाएगा, इसीलिए x बराबर 12। अब निकालना है राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो राहुल के जो पिता है उनकी आयु जो है वर्तमान 3x है, इसलिए लिखते हैं राहुल के पिता की वर्तमान आयु बराबर 3x, 3x 3 गुने 12, 12 36 वर्ष, ये हम लोग का उत्तर मिला। अब हम लोग प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 है, सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपया और 5 रुपया के कितने सिक्के होंगे। बोला जा रहा है सायरा के पास 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। तो हम लोग पहले मानेंगे 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, माना 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर x, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या x माने, तब 2 रुपया के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, तो ये हो जाएगा 3x। अब लिखते हैं प्रश्न के अनुसार यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो 5 रुपया का सिक्का x है और 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 3x है, तो दोनों को जोड़ेंगे और 60 के बराबर करते हैं, इसलिए x जोड़ 3x बराबर 60, क्योंकि सिक्कों की संख्या 60 है। इसको हल करेंगे, 3x और 1x 4x हो गया बराबर 60, इसलिए x बराबर 60/4, यानी 15 चौक 60, x का मान 15 निकला। अब पूछा जा रहा है तो उसके पास 2 रुपया और 5 रुपया के कितने सिक्के होंगे, इसलिए 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 2 रुपया के सिक्कों की संख्या जो है 3x है, 3x लिखते हैं, 3 गुने और x का मान 15, तो 15 तिया 45, और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर x, तो x का मान निकाले हैं 15, इसलिए 15 हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 45 है और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 15 है और दोनों का योग 60 है, इसलिए हम लोग का आंसर यही, जांच भी कर लिए। अब हम लोग प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 है, जॉन के गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं, उनकी संख्याएं क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है जॉन के गुल्लक में 1 रुपया और 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं और उनकी जो संख्या है वो 5, 3 और 2 के अनुपात में है। तो हम लोग पहले मानते हैं, माना 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या क्रमशः 5, 3, 2 यानी 5x, 3x और 2x है। इसमें 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 5x है, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 3x है और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 2x है। अब लिखते हैं प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
प्रश्न पढ़ रहे हैं। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुल्लक में कुल 840 रुपया है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 5x है, इसलिए 1 गुने 5x करते हैं और इसमें फिर जोड़ेंगे 2 गुने 3x, 2 गुने 3x, तब 2 रुपया का निकल जाएगा और फिर इसमें जोड़ेंगे 5 गुने 2x और कुल जो है 840 के बराबर कर दिए। इसे हल करते हैं। 5x जोड़ 2 तिया 6x जोड़ 5 दूना 10x बराबर 840। 5x 6x 11, 11 और 10 21x बराबर 840, इसीलिए x बराबर 840 बटे 21, 21 चौक 84, एक जीरो रख दिए, इसलिए x बराबर 40 निकला। अब हमें निकालना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसलिए 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 5x, तो 5 गुने 40, 5 चौक 20 यानी 200 हो गया। अब 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 3x, 3 गुने 40, 120 हो गया। अब 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 2x, तो 2 गुने 40, 80 हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 200 है, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 120 रुपया है और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 80 है। यही हम लोग का उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न 14 है, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। पहले हम लोग चौड़ाई मानेंगे। माना कमरे की चौड़ाई x मीटर है, माना कमरे की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई की 2 गुनी है, 2x मीटर हो जाएगा। अब और लिखते हैं प्रश्न से, यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है, आयत का परिमाप दिया है 48 मीटर, इसलिए लिखते हैं आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आयत का परिमाप तो दिया हुआ है 48 मीटर, तो यहाँ 48 लिख देते हैं। 2 गुने लंबाई, लंबाई 2x है और चौड़ाई x है। अब हम लोग हल करते हैं, यही कर देते हैं हल। 2 दूना 4, 2 चौक 8 यानी 24 बराबर 2x और 1x, 3x हो गया, 3 8 24, इसीलिए x बराबर 8, x का मान 8 निकला। तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसलिए कमरे की लंबाई बराबर, लंबाई है 2x, लिखते हैं 2 गुने 8 बराबर 2 8 16 मीटर और कमरे की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई है x मीटर,
यानी एक्स बराबर 8 मीटर। इस प्रकार हम देखते हैं कमरे की लंबाई 16 मीटर है और कमरे की चौड़ाई 8 मीटर है। हम लोग का आंसर यही। अब हम लोग प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 है, एक आयत की परिमाप 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया है एक आयत की परिमाप 13 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है। हम लोग सूत्र से भी जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो आयत का परिमाप दिया हुआ है 13 और यहाँ 2 है, लंबाई हमें निकालना है। चौड़ाई का मान 5/2 दिया हुआ है। 13/2 कर देते हैं, 2 से यहाँ भाग लगा दिए। अब इधर रह गया लंबाई जोड़ 5/2, 13/2 माइनस 5/2, इधर था प्लस 5/2, इधर ले आए माइनस 5/2 हो गया, बराबर हो गया लंबाई। इसलिए अब यहाँ देखते हैं कि 2 2 दोनों का हर है, तो 2 लिखते हैं और 13 में 5 घटा देते हैं, ये लंबाई हो गया। इसीलिए लंबाई बराबर 13 में 5 घटा तो 8 बचा, 8/2, 2 चौक 8, इसीलिए लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। हम लोग का उत्तर यही है, क्योंकि हमें लंबाई निकालना था।